बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। वो बहुत ही अच्छा और दयालु था, जो हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी भी बहुत दयालु थी। वो हमेशा अपने पति की मदद करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा रोहन और एक बेटी रिया। रघुनाथ किसी को भी कोई परेशानी में होता देखकर नहीं रह सकता था। वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो किसी की फसल काटने में मदद करनी हो या किसी के घर की मरम्मत कराने में हो। रघुनाथ हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव के लोगों ने रघुनाथ से कहा, रघुनाथ भाई, तुम हमेशा हमारी मदद करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें ये सब करने से क्या ही मिलता है? मैं ये सब इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ मिले, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये सब सही लगता है। मैं दूसरों को खुशी देकर खुश होता हूँ। पिताजी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगी। तुम्हारे परिवार की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी दयालुता आने वाली पीढ़ियों तक जाने वाली है। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। रघुनाथ के खेत में भी फसल नहीं उगी। लोगों ने उसे उम्मीद करने से मना कर दिया। अब क्या करेंगे? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं कुछ न कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो। रघुनाथ की हालत और भी खराब होती गई। उसके खेत में फसल नहीं उगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे घर पर भूखे बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ी दादी के घर में आग लगी है, आग बुझाओ, आग बुझाओ। रघुनाथ बाहर आया और देखा कि बूढ़ी दादी का घर आग में घिर गया था। लोग पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। रघुनाथ अपनी जान की परवाह किए बिना एक मोटा कंबल ओढ़कर घर में घुस गया। वो बूढ़ी माँ को ढूंढता हुआ आग के बीच से गुजरा। आखिरकार उसने बूढ़ी माँ को पा लिया और उसे कंबल में लपेटकर बाहर निकाला। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था काकी। आपका घर जल गया है तो आप मेरे घर चलिए। वो उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन जब बूढ़ी दादी ने घर में उसके बच्चों को भूखा देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। यहाँ पास में मेरा खेत है और उसी खेत में एक छोटा सा कमरा है जहाँ बहुत सा अनाज रखा है। ये लो उस कमरे की चाबी और वहाँ से अनाज ले आओ। ये सुनकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी दादी ने रघुनाथ को उस कमरे की चाबी दी और वहाँ से चला गया। वहाँ उसने देखा कि अनाज से भरा हुआ कमरा था। उसने वहाँ से पर्याप्त अनाज लिया और अपने घर आ गया। उस दिन कई दिनों के बाद उसके परिवार ने पेट भर के खाना खाया। आज हमें और हमारे बच्चों को भरपेट खाना मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटी। तुम्हारे पति ने मुझे आज मौत के मुंह से निकाला है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? खाना पीना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन अगले दिन जब उठे तो बूढ़ी दादी मर चुकी थी। ये बात गांव में बताई गई तो बूढ़ी दादी का बेटा शहर से आया। वो रघुनाथ पर इल्जाम लगाने लगा। महाराज, इसने मेरी माँ की हत्या की है। कल रात मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन आज सुबह वो मृत पाई गई। हैं? ये सच नहीं है। मैंने तो बूढ़ी दादी की जान बचाई थी जब उनका घर आग में गिर गया था। तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगा। ये अन्याय है। मेरे पति ने बूढ़ी दादी की जान बचाई थी और आप उन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं।
गांव के लोगों ने रघुनाथ को पकड़ लिया और उसे राजा के समक्ष पेश किया। क्या हुआ? इस व्यक्ति को इस तरह पकड़कर क्यों लाया गया है? इसने मेरी माँ को मारा है, वरना कल रात तक मेरी माँ बिल्कुल सही सलामत थी। इसने मेरी माँ के खेत, अनाज के भंडार को हथियाने के लिए ऐसा किया। महाराज, ये सच नहीं है। मैंने बूढ़ी दादी की जान बचाई थी जब उनका घर जलकर गिर गया था। इस मामले की जांच की जाएगी। तुम दोनों अपनी बातें साबित करो। महाराज, मैं इस बात को साबित करके रहूंगा कि रघुनाथ ने मेरी माँ की हत्या की है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। मैंने बूढ़ी दादी की हत्या नहीं की। मैं गांव के लोगों से मदद मांगता हूँ, कृपया मेरी बात सुने। रघुनाथ, तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाता है। तुम गांव में जाओ और अपनी बात साबित करो, लेकिन ध्यान रखो, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं गांव जाऊंगा और अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखो, मेरी नजर तुम पर ही है। रघुनाथ ने राजा की आज्ञा का पालन किया और गांव की ओर चल दिया। वो गांव के लोगों से मिलना चाहता था, उन्हें अपनी बात सुनाना चाहता था। गांव में पहुंचकर रघुनाथ ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बात कहनी शुरू की। गांव वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने बूढ़ी दादी की हत्या नहीं की। मैं उनका सम्मान करता था और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ सबूत प्रस्तुत करने होंगे। मैं तुम्हें सबूत दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताना है कि मैंने बूढ़ी दादी की जान बचाई थी जब उनका घर आग में गिर गया था। ये सच है, तुमने सचमुच बूढ़ी दादी की जान बचाई थी। लेकिन रघुनाथ, हमें पता है तुम्हारे हालात ठीक नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारी स्थिति भी खराब है। हो सकता है कि तुमने लालच में आकर बूढ़ी दादी को मार दिया हो। तुमने उनके खेत और अनाज के भंडार को हड़पने के लिए ऐसा किया होगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए और उसकी पत्नी भी रोने लगी। वो गांव के लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकता। मैं हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहा हूँ। क्या आप लोग मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते? हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पास बूढ़ी दादी के खेत और अनाज के भंडार को हड़पने का मौका था। रघुनाथ की पत्नी रोने लगी और बोली, कृपया हम पर भरोसा करो, हम सच बोल रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी इज्जत ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ सबूत प्रस्तुत करने होंगे। मैं तुम्हें सबूत दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे लिए सच्ची गवाही नहीं दी तो राजा मुझे कारागार में डाल देंगे। मेरे पीछे से मेरे परिवार को कौन संभालेगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनकी देखरेख कौन करेगा? रघुनाथ ने अपनी बेगुनाही साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। गांव के लोग भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। 3 दिन बीत गए और राजा के सैनिक रघुनाथ को लेने के लिए उसके घर आ गए। उन्होंने रघुनाथ के हाथों में हथकड़ियां लगाई और उसे वहां से ले जाने लगे। कृपया मेरे पति को मत ले जाइए, वो निर्दोष है। हमें राजा का आदेश मिला है, हमें आपके पति को ले जाना है। पिताजी, मत जाइए हमें छोड़कर, नहीं जाइए हमें छोड़कर। पिताजी, मत जाइए, हमें छोड़कर ना जाए ऐसे। बच्चों, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं सच्चाई के साथ लड़ूंगा। लेकिन कैसे? आपके पास कोई सबूत नहीं है, हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो, हमें जाना है। रघुनाथ का परिवार रोते हुए उसके जाने की दिशा में देखता रहा। रघुनाथ को ले जाने वाले सैनिक उसे राजा के दरबार में ले आए।
रघुनाथ के महल में पहुंचने के बाद राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। सैनिकों ने रघुनाथ को एक अंधेरी और ठंडी कोठरी में ले जाकर फेंक दिया। रघुनाथ वहां बैठकर अपने परिवार को याद कर रहा था। उसके मन में चिंता और उदासी थी। तभी एक सैनिक उसके लिए खाना लेकर आया। रघुनाथ, ये लो तुम्हारा खाना। मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे होंगे तो भला मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? ये सोचते सोचते रघुनाथ सो गया। अगले दिन रघुनाथ की पत्नी सुबह जल्दी जल्दी उठी और उसने अपने घर की हालत देखी। घर में खाने को कुछ नहीं था और उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। वो अपने पति की अनुपस्थिति में परेशान थी और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कुछ करना चाहती थी। वो गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन गांव की औरतें उसे दुत्कार देती हुई नजर आईं। तुम्हारा पति अपराधी है, तुम्हें हमारे बीच नहीं रहना चाहिए। मेरा पति निर्दोष है, वो अपराधी नहीं है। तुम्हारा पति जेल में है, तुम्हारा परिवार अपराधी का परिवार है। मैं अपने पति की बेगुनाही साबित करूंगी, वो अपराधी नहीं है। तुम्हें हमारे गांव से निकल जाना चाहिए, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। रघुनाथ की पत्नी उदास और निराश होकर अपने घर वापस आई और अपने बच्चों को देखकर रोने लगी और सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, कैसे अपने परिवार की देखभाल करेगी। रघुनाथ की पत्नी अपने बच्चों के साथ परेशान बैठी थी। तभी उसे बाहर से एक साधु बाबा की आवाज आई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, साधु को भिक्षाम देहि। वो बाहर गई और उसने साधु बाबा को देखा। वो एक साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक शांत और दयालु मुस्कान थी। रघुनाथ की पत्नी ने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस समय मेरे पास आपको भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। तभी साधु बाबा हंसे और बोले, अपने घर के भीतर जाकर देखो, वहाँ तो अनाज का भंडार है। रघुनाथ की पत्नी आश्चर्यचकित हुई और सोची ये कैसे संभव है। उसने साधु बाबा की बात मानी और अपने घर के भीतर गई। साधु बाबा, ये कैसे संभव है? ये ईश्वर की कृपा है। तुम्हारे पति की बेगुनाही जल्द ही साबित होगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। धन्यवाद साधु बाबा। तुम्हारा परिवार अब कभी भी भूखा नहीं रहेगा। तुम्हारा पति जल्द ही घर वापस आएगा बेटी। लक्ष्मी ने साधु बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और भोजन बनाया। उसने साधु बाबा और अपने बच्चों को भोजन परोसा। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और बच्चों ने खुशी से भोजन किया, लेकिन लक्ष्मी खुद खाना नहीं खा पाई। उसे रघुनाथ की चिंता सता रही थी। वो सोच रही थी कि उसका पति कारागार में कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा? साधु बाबा ने लक्ष्मी को देखा और समझ गए कि वो चिंतित है। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। ईश्वर उनकी बेगुनाही साबित करेंगे। साधु बाबा, काश ये जल्द ही सत्य हो जाए। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा कि बेगुनाही साबित होगी और वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। लक्ष्मी ने साधु बाबा की बात मानी और थोड़ा संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी चिंता अभी भी बनी रही। रघुनाथ कारागार में बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। उसके मन में लक्ष्मी और बच्चों की चिंता थी। तभी उसकी नजर कारागार की खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की से एक रोशनी अंदर आ रही है। रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, कमरे में फैल रही थी। रघुनाथ को लगा कि ये कोई आम रोशनी नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो गया। रोशनी कमरे के बीच में ठहर गई और धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदल गई। परी के बाल सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें नीली समुद्र की तरह दिख रही थी। उसके पंख सफेद और चमकदार थे। रघुनाथ अचानक उसे अपने सामने देखकर घबरा गया। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
परी ने रघुनाथ को देखा और मुस्कुराई। उसकी आवाज मधुर थी। रघुनाथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम निर्दोष हो और तुम्हें जल्द ही आजादी मिलेगी। हाँ, कौन हो तुम और मेरी मदद कैसे करोगी? मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी की प्रार्थना सुनी है और मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूँ। मैं इस कारागार से तभी निकल पाऊंगा जब मैं बेगुनाह साबित हो पाऊंगा। लेकिन मेरी बेगुनाही साबित करेगा कौन? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। मैं क्या करूं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम सच्चे हो और सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होती है। तुम्हारी सच्चाई जल्द ही राजा के सामने आएगी और असली गुनाहगार भी पकड़ा जाएगा। हाँ? लेकिन कैसे? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। सबूत तुम्हारी बेगुनाही में है। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी की प्रार्थना और तुम्हारी सच्चाई ने ही मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगी। रघुनाथ को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो परी की बातों पर विश्वास करने लगा। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा। जल्द ही तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी और तुम अपने परिवार से मिल पाओगे। रघुनाथ ने परी को धन्यवाद दिया और उसकी बातों पर विश्वास किया। वो अब उम्मीद से भर गया था कि जल्द ही वो अपने परिवार से मिल पाएगा। परी रघुनाथ के पास से चली गई और राजा के सपने में आई। उसने राजा से कहा, महाराज, रघुनाथ जो आपके कारागार में बंद है वो असली दोषी नहीं है। उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। क्या तरीका है? कल गांव के लोगों को महल में बुलाइए। मेरी शक्ति से जो भी गुनाहगार होगा उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। ये कैसे संभव है? मेरी जादुई शक्तियों से ये होगा। आप लोगों को ये बताना कि रघुनाथ गुनहगार नहीं है, लेकिन जो गुनाहगार है उसका शरीर नीला पड़ जाएगा। राजा ने परी की बात मानी और अगले दिन गांव के लोगों को महल में बुलाया। राजा ने लोगों से कहा, मैंने एक परी से सपने में बात की थी। वो कहती थी रघुनाथ गुनहगार नहीं है। परी की शक्ति से जो भी गुनहगार होगा उसका शरीर नीला पड़ जाएगा। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी परी ने अपनी शक्ति से गुनहगार का शरीर नीला कर दिया। लोगों ने देखा गुनहगार कौन है। ये तो बूढ़ी दादी का बेटा है। ये कैसे हो सकता है कि तुमने ही अपनी माँ को मारा? मैंने ऐसा नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तभी परी वहाँ प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अपनी माँ को मारा और रघुनाथ को फंसाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। परी ने अपने हाथ में एक चाबुक लिया और बूढ़ी दादी के बेटे को मारने लगी। झूठ बोलने वालों को सजा मिलती है। तुमने अपनी माँ को मारा और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने किया, मैंने अपनी माँ को मारा, तुमको फंसाया। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सजा मौत होगी। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है। तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों की? वो तुम्हारी अपनी माँ थी जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और तुम्हारी परवरिश की। महाराज, वो मेरी असली माँ नहीं थी, बल्कि वो मेरी सौतेली माँ थी। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन वो कभी मेरी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए मेरे पिता ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर तुच्छ दाम लगाकर मुझे बदनाम करवा दिया और सारे खेत और घर को हड़प दिया। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो तुम्हें न्याय पाने के लिए मेरे पास आना चाहिए था। तुमने इस तरह अपनी सौतेली माँ की हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया है। महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं अपनी सौतेली माँ के अन्याय को सहन नहीं कर सकता था। मैं दर दर भटकता रहा, मुझे कोई समर्थन नहीं मिला। समर्थन नहीं मिलने पर ये नहीं होता कि तुम अपराध करो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था
मैं तुम्हारे लिए न्याय करता। महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया। मैं अपने अपराध की सजा के लिए तैयार हूँ। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे कारण रघुनाथ को इतने दिन बिना किसी गुनाह की सजा मिली। सैनिकों, बूढ़ी दादी के बेटी को जेल में डाला जाए। वो अपने अपराध की सजा भुगतेगा और रघुनाथ को बाहर लेकर आया जाए। वो बिना किसी गुनाह के ही सजा भुगत चुका है। हमें उसे क्षमा मांगनी चाहिए। जी महाराज। रघुनाथ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें बिना किसी अपराध के सजा मिली, ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं अपने राज्य में ऐसा नहीं होने देना चाहता था। महाराज, आप मुझसे माफी मांगने के लिए बाध्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप न्याय प्रिय हैं। नहीं रघुनाथ, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तुमने इतने समय बिना अपराध के सजा भुगती, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए अब तुम एक इनाम के हकदार हो। महाराज, मैं आपकी कृपा से संतुष्ट हूँ। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। नहीं रघुनाथ, तुम्हें इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें राज्य का सर्वोच्चम सम्मान दूंगा और मैं तुम्हें एक बड़ी जागीर भी दूंगा। तुम्हारी बेगुनाही का सम्मान होगा। सैनिकों, हमारे खजाने से सोने के सिक्के का एक बक्सा लाया जाए। जी महाराज। रघुनाथ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें बिना किसी अपराध के सजा मिली, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये सोने के सिक्कों का बक्सा अब तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा है। ये तुम्हारी बेगुनाही का सम्मान है। महाराज, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपका आभारी रहूंगा। रघुनाथ, ये सोने के सिक्के तुम्हारी बेगुनाही के लिए पर्याप्त नहीं। हम तुम्हें रहने के लिए एक आलीशान घर भी देना चाहते हैं। नहीं महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसका हकदार नहीं हूँ। नहीं रघुनाथ, तुम्हें ये घर मिलना चाहिए। ये तुम्हारे लिए हमारी क्षमा का प्रतीक है। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं इस घर को स्वीकार नहीं कर सकता। रघुनाथ, ये तुम्हारा हक है। मैं अपने आदेश को वापस नहीं ले सकता। रघुनाथ, ये घर तुम्हारा है। इसमें तुम अपने परिवार के साथ सुखी जीवन भी बिता सकते हो। महाराज, मैं आपकी कृपा से आजाद हुआ हूँ और मुझे ये इनाम भी मिला है। मैं आपका आभारी रहूंगा। रघुनाथ, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमें तुम्हारी मुश्किल समय में तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुम हमेशा हमारी मुश्किल समय में हमेशा ही सहायता करते थे। मित्रों, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, ये समझ में आता है। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बेगुनाही पर विश्वास है। रघुनाथ, हमें शर्म आती है कि हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम हमेशा हमारे लिए खड़े थे, लेकिन हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहे। तुम्हारे मुश्किल समय में हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मित्रों, ये बातें भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। सैनिक सोने के सिक्कों से भरा बक्सा लेकर आते हैं। राजा के आदेश पर सैनिक रघुनाथ को आलीशान घर की चाबी दे देते हैं। रघुनाथ की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। रघुनाथ ने हमेशा अच्छे कर्म किए। उसने कभी भी अपने अच्छे कर्मों के बदले में कुछ पाने की आशा नहीं की, लेकिन अंत में उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिला। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वर्णाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा मत करो। इसलिए हमें रघुनाथ की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, बिना किसी फल की आशा के। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेघा बहुत ही गरीब थी और उसने बड़े दुखों में अपने दिन काटे थे। मेघा शादी के कुछ सालों बाद जब गर्भवती होती है, उसका पति पड़ोस की एक महिला के साथ शहर निकल जाता है और उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आता। मेघा बड़े प्यार से लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो कमल रखती है। वक्त का पहिया घूमता है और मेघा का बेटा कमल अब बड़ा हो चुका था और मेघा उसकी शादी शीतल नाम की लड़की से करती है।
शीतल मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और जब देखो उससे लड़ा करती थी। अरे माँ जी, अगर आज घर का काम आप कर लेंगी तो आप घिस थोड़ी ना जाएंगी। जरूरी थोड़ी है कि घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी ही हो। बहू, काम मैं कर लूंगी, इसमें मुझ पर ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है। अच्छा, मैं आप पर चिल्ला रही हूँ? आपका तो काम ही हो गया है मुझसे लड़ने झगड़ने का। बस बहुत हो गया, आने दीजिए उन्हें। आज तो फैसला हो ही जाए कि आज इस घर में या तो आप रहेंगी या फिर मैं। शीतल और मेघा आपस में झगड़ रहे थे कि तभी काम से थका हारा कमल आता है और शीतल उसके आगे रोते हुए कहती है, बस बहुत हो गया जी, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या माँ जी। जब देखो मेरे परिवार वालों को सुनाती रहती है और मुझे न जाने क्या क्या कहती है। बेटा, मेरी बात तो सुन। बस माँ, बहुत सुन लिया मैंने। मैं सब जानता हूँ कि आप बेचारी शीतल को कितना परेशान करती हो। अब वैसे भी आपका बोझ और नहीं झेल सकता। निकल जाइए इस घर से। कमल और शीतल मेघा को घर से निकाल देते हैं और मेघा बेचारी गांव में ही दर दर की ठोकरें खाने लगती है। अब वो गांव के ही एक छोर पर लकड़ी और फूलों से अपनी एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करती है और झोपड़ी में बैठे हुए खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? घर का इंतजाम तो किसी तरह कर लिया, लेकिन मैं अपना गुजारा कैसे करूं? मेघा ये सब सोचकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी उसे पड़ोस से पकौड़ों की खुशबू आती है और वो खुद से कहती है, अरे वाह, ये पकौड़ों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पकौड़े से याद आया, क्यों ना मैं भी अपनी एक पकौड़े की दुकान लगा लूं। मेघा ये बोलती है और उसके बाद वो घर से निकलते हुए अपने साथ जो पैसे लेकर आई थी उसके साड़ी के पल्लू में बंधे हुए थे, वो उसमें से कुछ पैसे निकालती है और गांव के ही बाजार में जाकर अपनी एक पकौड़े की दुकान लगा लेती है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा चाइनीज रेस्टोरेंट था। पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, आलू के, प्याज के, गोभी के, पनीर के। एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। गर्मा गर्म पकौड़ों से गर्मी दूर भगाओ। मेघा पकौड़े बेच रही होती है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और उसका ध्यान पास में ही चाइनीज रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक आदमी पर जाता है और वो आदमी मेघा से कहता है, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, इस उम्र में घर में रहकर पोते पोती खिलाने के दिन में आप यहाँ धूप में खड़े होकर क्या पकोड़े बेच रही हो? बेटा, तू नहीं समझता, हालात सब करवा देते हैं। ठीक है, फिर बेचो पकोड़े। दिन आपके पकोड़े बेचने का, लेकिन आपके पकोड़े बेचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट के आगे आपके पकोड़ों की दुकान नहीं चलने वाली। कोई भी आपके ये तेल में डूबे पकोड़े नहीं खाने वाला। कोई ना खाए बेटा तो ना सही, लेकिन मुझे कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ना। मेघा ये बोलकर फिर से पकौड़े बेचने लग जाती है। शुरू के कुछ दिनों में तो उसके पकौड़े बिल्कुल भी नहीं बिकते, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उसके दुकान पर एक औरत आती है। अरे वाह, पकौड़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बेटी, खाकर देखो, ये पकौड़े मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। जब मेरे पति जिंदा थे तो वो भी पकौड़े का ही ठेला लगाया करते थे और मैं उनके साथ पकौड़े बेचा करती थी। फिर उनके मरने के बाद मैंने उस ठेले को बेच दिया, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि फिर से दुकान लगानी पड़ी। अम्मा, मेरे बेटे को भी पकौड़े बहुत पसंद है, आप जल्दी से मुझे एक पाव पकौड़े पैक करके दे दो। मेघा उस औरत को पकौड़े पैक करके दे देती है।
धीरे धीरे मेघा की दुकान पर बहुत सारे लोग पकौड़े खाने के लिए आने लगते हैं, क्योंकि उसके पकौड़े सस्ते और अच्छे थे और वो सबकी आंखों के आगे पकौड़े बनाती थी, वो भी बहुत सफाई से। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ पैसे जमा भी कर लूंगी ताकि मेरे बुरे दिनों में काम आ सके। मेघा ये बोलकर अपना थैला लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ गौतम मेघा के जाते ही कहता है, इस मेघा ने तो मेरे आधे से ज्यादा ग्राहक खराब कर दिए हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी जमींदार से इसकी शिकायत करके आता हूँ। और बता चीनी, कैसे आना हुआ यहाँ? जमींदार साहब, आपको कितनी बार बताया है कि मैं चाइनीज बेचता जरूर हूँ, पर मैं चीनी नहीं हूँ। अरे तू जो भी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बता कि तुझे यहाँ आना क्यों पड़ा? जमींदार साहब, क्या आपके ऊपर बहुत एहसान है मेरे। इस गांव का प्रधान भी आपको मैंने ही बनवाया है। अब वक्त है कि आप अपना थोड़ा एहसान चुका सको। बता क्या हुआ है और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। इसके बाद में गौतम जमींदार को अपनी सारी परेशानी बताता है और जमींदार भी हंसते हुए कहता है, अरे बस इतनी सी परेशानी, कल ही तेरी परेशानी दूर हो जाएगी और तुझे उस बुढ़िया का ठेला नहीं नजर आएगा। जा। अगली सुबह जैसे ही मेघा अपना पकौड़े का ठेला लगाती है, तभी गांव के कुछ आदमी मुंह पर नकाब डाले आते हैं और मेघा का ठेला तोड़ देते हैं और मेघा बेचारी रोती रह जाती है। अरे मेरा ठेला क्यों तोड़ रहे हो? छोड़ दो मेरे ठेले को। हाँ, सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, सब बर्बाद कर दिया। मेघा ये सब देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो लोग उसका ठेला तोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद गौतम हंसता हुआ आता है और मेघा से कहता है, कहा था ना अम्मा, आपका ठेला यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ दोस्त से ज्यादा दुश्मन है आपके। मेघा को बहुत दुख होता है, लेकिन उसके बाद किसी तरह कुछ पैसे से वो अपने ठेले को ठीक करवाती है और फिर से अपने ठेले पर पकौड़े बेचने लगती है। गौतम भी ये सब देख रहा था और वो अपने रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को मेघा के खिलाफ भड़काते हुए कहता है, मैंने तो ये सुना है कि सामने जो बुढ़िया पकौड़े बेचती है ना, वो रात देर को बाजार जाकर खराब सब्जियां सस्ते दामों पर खरीद कर लाती है और उसके पकौड़े बनाती है। अगर ऐसा है तो आज के बाद से मेघा के पकौड़े कभी मत खाओ और अपने घर वालों को भी मत खाने दो और सबको बोल दो कि उनके ठेले पर कोई ना जाए। गौतम का ये नुस्खा काम कर जाता है, जिसके बाद मेघा के ठेले पर कम ही लोग पकौड़े खाने के लिए जाया करते हैं। अब मेघा बहुत उदास हो जाती है। एक दिन जब वो ऐसे ही गांव में टहल रही होती है तो उसे दो बच्चे आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। अरे तुझे पता है, मेरी मम्मी ने आज मुझे लंच में मैगी बना कर दिया है। मुझे मैगी खाना बहुत अच्छा लगता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैगी खाना तो सबको अच्छा लगता है और मेरी मम्मी को तो कई तरह की मैगी बनानी आती है। फिर आज मैं मैगी लेकर आई हूँ तो कल तुम लेकर आना। लेकिन तुम मैगी की बॉल बनाकर क्यों खा रहे हो? क्योंकि मुझे मैगी से ज्यादा पकौड़े खाने अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं मैगी के बॉल्स बनाकर खाता हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं पकौड़े खा रहा हूँ। मेघा के कानों में जब ये बात जाती है तो मेघा कहती है, अरे वाह, पकौड़े बनाने तो मुझे भी आते हैं। अगर मैं मैगी के पकौड़े बनाकर बेचूं तो लोगों को भी कुछ नया खाने को मिलेगा और फिर कोई शिकायत भी नहीं करेगा कि मैं अपने पकौड़े में खराब सब्जी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं सब्जी की जगह मैगी का इस्तेमाल करूँगी। मेघा इसके बाद से अगले दिन से बाजार में मैगी के पकौड़े बेचने लग जाती है, जो पकौड़े बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। अब उसकी दुकान पर एक लड़की आकर कहती है, काकी, ये पकौड़े तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और गोल गोल कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इससे खुशबू तो मैगी की आ रही है। हाँ बिटिया, क्योंकि ये मैगी के पकौड़े हैं। एक बार खाकर तो बता कैसे बने हैं।
लड़की पकौड़े खाने के बाद कहती है, सच में काकी, ये पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अब तो गांव में आपका भी भौकाल होगा। इसके बाद धीरे धीरे मेघा की दुकान पर अब और भी ज्यादा लोग मैगी के पकौड़े खाने आने लगते हैं। कुछ दिनों में गौतम की दुकान पर लोगों का आना लगभग बंद हो जाता है। गौतम बहुत उदास होता है और अपने रेस्टोरेंट पर ताला लगाकर वो अपने सामान को लेकर शहर जा रहा होता है कि तभी मेघा उसे रोककर कहती है, अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? इतनी जल्दी अपने हालातों से हार नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ रुककर क्या करूँ अम्मा, आपने तो मेरा सारा काम ही चौपट करवा दिया। कोई बात नहीं, अगर तू चाहे तो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रह सकता है और हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। जगह तेरी और खाना मेरा। सच में अम्मा, आप दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं और तब भी आप मेरी भलाई के बारे में सोच रही हो। इसके बाद गौतम और मेघा दोनों साथ हो जाते हैं। अब गौतम अपने रेस्टोरेंट पर लगा हुआ ताला खोल देता है और मेघा मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है और गौतम ग्राहकों को संभालता है और सारा हिसाब किताब रखता है। मेघा बहुत तरक्की कर रही होती है कि एक दिन मेघा के मैगी पकौड़ा रेस्टोरेंट पर उसके बेटे और बहू आते हैं। मेघा की बहू अब गर्भवती थी। अरे, तुम दोनों यहाँ? हमें माफ कर दीजिए माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हमारी लक्ष्मी ही चली गई और हमारे बहुत बुरे दिन आ गए और मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। हमारे रेस्टोरेंट में एक आदमी की जरूरत है। अगर तू चाहे तो यहाँ काम कर सकता है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए और घर चलिए। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे एहसास हुआ कि माँ से अगर उसके बच्चे को अलग किया जाए तो कितना बुरा लगता है और मैं इन्हें तुरंत आपके पास माफी मांगने के लिए ले आई। देखो बच्चों, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम जब जब चाहे मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैंने तुम दोनों को दिल से माफ किया। इसके बाद मेघा अपने बेटे बहू को माफ तो कर देती है, लेकिन उनके साथ रहने से मना कर देती है। वो अपने बेटे को भी गौतम के साथ उस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रख लेती है और अपनी जिंदगी मैगी के पकौड़े बेचते हुए खुशी से गुजारती है।